लिया कि जब मालवीय जी बिच्छू बनवा सकते हैं भीख मांगकर, तो एक रामचरण भी भीख मांगकर अपने गुरु के लिए कुछ कर सकता है। और था बाकी ये मंदिर के पीछे कुछ दोगला बैठल हुआ, सोचे थे मंदिरबा न बने। बाकी दुनिया ये समाज है, ये क्षेत्र है, मंदिर बनत है, बन के रही कि आदमी चला जाता है, कीर्ति अमर होती है, सावनी गुजर जाने पर जल की कदर होती है। मरना तो है जरूरी, लेकिन मरो कदर से, सम्मान सदा पाओ संसार की नज़र से, उनका लेख है। रामचरण वियोगी कवि जी, बहुत बहुत स्वागत है। अब जो है शुरुआत हो गई यहाँ से गुरु पूजा की, पहली बार चर्चा इस समय इसी बात की है संतोष जी कि यहाँ पूजा क्यों हो रहा है जी। बात नई नहीं है। कला साहित्य संस्कृति की नगरी काशी में बिरहा का उद्भव गुरु बिहारी से हुआ। गुरु बिहारी के लगभग 8-10 शिष्य रहे। गुरु बिहारी के जाने के बाद 8-10 शिष्यों का अलग अलग अखाड़ा हुआ। अब उन 8-10 शिष्यों में कई फाट होता चला गया। हम लोग गुरु गणेश अखाड़े से हैं। गुरु गणेश अखाड़े का संयुक्त पूजा पहले डोमरी में होता था। हरनंदन गुरु थे अखाड़े के, गणेश गुरु के बाद, और रामलाल गुरु जी थे। उपेक्षा का शिकार होने पर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, उपेक्षित जब लोग होता है तो कुछ न कुछ नई बात पैदा होती है। उपेक्षा का शिकार होने पर हमारे अखाड़े के बिरहा सम्राट राम खिलावन यादव पुजारी जी, जो हम लोगों के गुरु थे, उन्होंने अपने बचपन के दिनों में उपेक्षित होने पर अपने गुरु, हम लोगों के गुरु रामलाल गुरु जी से जिद किया, झगड़ा किए कि हम डोमरी नहीं रहेंगे, यहाँ उपेक्षा होता है, मनमानी होती है। और उसी उपेक्षा के तहत फिर सिंगी तालीम में लगभग 1932 या 1935 में पहली बार उन्होंने पूजा की शुरुआत किया था। और वो पूजा अनवरत आज तक चलता है आया है। उस मिट्टी में, उस अखाड़े में, उस गुरु की महिमा से, उनके चरण के धूल से चंद्रिका जैसा अद्वितीय कवि रचनाकार न भूतो न भविष्यो जैसा न कोई होगा न हुआ। रामदेव जी से महान कलाकार दोबारा कोई रामदेव नहीं होगा, इस अखाड़े में हुए। लेकिन शायद उसी वही हालात फिर सामने नज़र आने लगा, दोहराया गया, उपेक्षा होने लगी और हम लोगों को अच्छा नहीं लगा कि हमारे कुछ गुरुओं के प्रति या समाज के प्रति या कलाकारों के प्रति उपेक्षा का भाव रखा जा रहा है। आपको जानकारी भी होगी, 25 सालों से केवल बकवासबाजी होती थी, धोखेबाजी होती थी। 25 सालों से मंदिर सिंगी तालीम में जो बनने का हर साल गुरु पूजा को मुद्दा उठाया जाता था, होता कुछ नहीं था। शारदा के कहने पर हम जैसे नाचीज और अदना आदमी, हमारी कोई औकात नहीं है। हमने खड़ा हुआ, उसका अगुवाई किया, नेतृत्व किया। मैं उस लायक नहीं हूँ। तमाम लोगों से जन सहयोग मांगा। मैंने ये मान लिया कि जब मालवीय जी बिच्छू बनवा सकते हैं भीख मांगकर, तो एक रामचरण भी भीख मांगकर अपने गुरु के लिए कुछ कर सकता है। और मैंने किया। बाद में पूरा अखाड़ा परिवार जानता है कितना रंग चढ़ाया गया, कितना दबाया गया, कितना उपेक्षित किया गया। बात यहीं तक नहीं हुई। फिर जो परंपरा रही हमारे अखाड़े की, रामलाल गुरु जी दाहिने और बच्चन गुरु जी बाएँ बैठाए जाते थे और पूजा होती थी। जब बच्चन गुरु को वहाँ उनकी मूर्ति लगाने की बात हमारे वृंदा चचा ने रखा, इधर के लोग रखे, तो वहाँ से कुछ लोगों का कहना ये हुआ, कहलवाया ये गया कि ये 50 मोचन नहीं कि सभी जगह के मुर्दों को यहाँ बैठाया जाए। आज ये लोग 50 हो गए। दुख किस बात का है? क्या चंद्रिका 50 हो गए? बच्चन गुरु 50 हो गए? इन्हीं लोगों के बल पर रामलाल गुरु की फुलवारी है। इनके कलम के बल पर, आवाज़ के बल पर, प्रेम के बल पर, उनके बैराग के बल पर एक फुलवारी सजी आल पूर्वांचल में जहाँ तक भी रहा है, विदेशों तक भी रहा है, भारत के तमाम प्रांतों में भी रहा है, इन्हीं के बल पर। और ये नाम अमर है, गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुणकारी, कथन करे चंद्रिका कोई बच्चन जी बने पुजारी। आज 50 हो गए। दुख इस बात का है। और उन गुरुओं को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए अगर न दिया जाए, आज शायद हम नेतृत्व नहीं किए होते तो सिंगी तालीम में भी मंदिर नहीं बनी होती। लेकिन नेतृत्व किया,
हम रामलाल गुरु जी के शिष्य हैं, उनको सीढ़ी दी है। मैं कोई एहसान नहीं किया हूँ, मैं गुरु भक्ति निभाया हूँ। गुरु भक्ति में हर शिष्य को अपने गुरु के प्रति भक्ति रखनी चाहिए। तो मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैं गुरु भक्ति किया, लेकिन उसमें उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। सभी लोग जानते भी हैं, नाम दबाया कि नाम तक न आवे, लेकिन यहाँ पर हम लोग चाहे कि उनकी धरती है, बच्चन खलीफा की धरती है, चंद्रिका कवि की धरती है, नरेश कबीर जी की धरती है। इस धरती पर आने वाला दिन, आने वाला जमाना, आने वाली पीढ़ी जाने कि इस धरती पर ऐसे ऐसे लोग पुरोधा जन्म लिए थे जो नाम करके गए, इतिहास बना कर गए हैं। इसलिए हम लोग जन सहयोग ले रहे हैं और इस बार उनकी स्मृति में, उनके याद में न कि केवल 3 लोगों का, आदि गुरु बिहारी से लेकर, गुरु गणेश से लेकर, गुरु रामलाल से लेकर, गुरु बच्चन जी से लेकर और बिरहा के प्रथम सम्राट रामदेव चचा के पिताजी सहदेव खलीफा से लेकर, चंद्रिका कबीर से लेकर, राम नरेश कबीर से लेकर, पुजारी जी से लेकर, रामदेव उस्ताद से लेकर 9 मूर्तियों का यहाँ पर फोटो पूजा सारी बात की जा रही है व्यवस्था। आज पूजा का दिन है, बहुत हर्ष और उल्लास है कि हम लोग अपने गुरुओं को नमन कर रहे हैं। चलिए हाँ, आप जो है भाई हैं, जो चंद्रिका कवि जी थे, उनके आप भाई हैं। आपका एक इंटरव्यू भी हो चुका है, लेकिन आज जो है कैसा लग रहा है कि यहाँ से जो है गुरु पूजा यहाँ से शुरू हुई? आज पहले यहाँ सब भाई के यथार्थ आशीर्वाद हमारे पहुँचे। ये गंगा जी के पावन तट पर चंद्रिका कवि जन्म लिए थे। ठीक जन्माष्टमी के दिन रात 12 बजे साक्षात भगवान का जन्म हुआ था उनका। सरस्वती स्वयं उनके ऊपर सवार थे और गाना लिखते थे। रात में गाना लिखते थे, दिन में गाना लिखते थे। आप कहें तो तुरंत, आजकल तो बहुत कंप्यूटर कवि हो गए हैं, बाकी उनकी लेखनी अजब थी। और दुनिया जमाना गा रहा, हम तो भाई है, भाई का बड़ाई करबे कर। बाकी तो वास्तविक जोड़ के होना है, हम तो बिरहे में रह गए। हाँ, सबके टटूली लगे के का गाओ थे के गाओ था। बाकी ये मंदिर के पीछे कुछ पीछे दोगला बैठल हुआ, सोचे थे मंदिरबा न बने। बाकी दुनिया ये समाज है, ये क्षेत्र है, मंदिर बनत है, बन के रही। हाँ, बन के रही। अच्छा हाँ, और जौन लाइन गौला हैं तब एक लाइन और लिख ले रहे हैं कि आदमी चला जाता है, कीर्ति अमर होती है, सावनी गुजर जाने पर जल की कदर होती है। मरना तो है जरूरी, लेकिन मरो कदर से, सम्मान सदा पाओ संसार की नज़र से। उनका लेख है, बहुत लेख लिखे थे। उनकी लेखनी है जो आज भी लोग गाते हैं। लेखनी तो वो लिखते थे, मादक था भोर हुआ, भ्रमरों का शोर हुआ, विश्व भी भोर हुआ, फैला जहान है। पात पात डोल उठे, धीरज के तोल उठे, नैनों को खोल उठे, जागा जहान। ये छंद, अब तो छंद बड़ा शिक्षा पलट कभी लोगों ने कहाँ लिखत हूँ, ना लिखत हूँ। आप बस सुन के याद कर लिए हैं? साथ रहते थे उनके। जितना बिरहिया आते थे, जा बहादुर से बिरहा लिखवा ला। हाँ। अच्छा, आप भी लिखते थे? थोड़ा बहुत लिखी ला। अच्छा, अभी भी लिखते हैं? हाँ। अच्छा, लिखले ही एक थे। इतने बड़का लड़का हमारे गाँव वाला यूट्यूब पर देखत हुआ लोगन। अच्छा। मैया हमारी आज मैरिया दे दा लोरुआ के लय दरिया, नहीं तो चौरी ऊपरा काटब गर्दनवा गियनवा बोला देबू नहीं। कलकत्ता में बसलू काली पहाड़ ऊपर, मैहर वाली माई विंध्याचल में तोहार बा थनमा गियनवा बोला देबू की नहीं। तो के छोट छोट गाना लिखी ला। मतलब वो जो परंपरा चली आ रही, अभी चली आ रही है, आगे भी चलेगी। हाँ, चंद्रहास के बच्चे वो मोदी जी के 3 काला कानून पर भी थोड़े कन गाना लिखले है। अच्छा। कैसन चढ़ल जमाना, कौनो बात बनौरी ना रही हैं, खतरे में है आज़ादी, दर दर फैली महंगाई, गौर कराए किसानों खेती से करा कमाई, घर में सब दिना खाए के चोखा भौरी ना रही हैं। अंग
चकबंदी दर होई सरकारी खेती भाई छूट जाई कुल करम धर्म होटल में होई खवाई जीवन अगन जनाला छाने बदे फुलहुरी नारी ऐसे 2678 पर कह रहे थे। पूरा लिख दिए। हाँ हाँ अरे भाई अरे हम तो आए लला हमारे यूट्यूब तो आपसे बड़ तन्ने कन बिरहा ठंड अंग्रेजी बतौले बाटी अब तो यहाँ पूजा होए के लेट होता। हाँ, यहाँ लेट हो रहा है, नहीं तो और भी बातें होती। अब फिर से मुलाकात होगी, बात होगी, थोड़ा परिचय हो जाए, आप लोगों का परिचय हो जाए। क्या नाम पड़ी? हमारा नाम तो राम सूरत यादव है। अच्छा, आप भी कलाकार हैं? नहीं, हम कलाकार, हम इस गांव के निवासी हैं। अच्छा, गांव के निवासी हैं। आपके यहाँ गुरु पूजा शुरुआत हो रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बड़े हर्षोल्लास से सारे लोग देख रहे हैं, इकट्ठे हैं, बड़ा हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। जी जी जी। परंपरा शुरू है तो चलती रहेगी। हाँ, आप बताएं। हाँ, हम बिंद्रा यादव, हम इस अखाड़े से बहुत बचपन से संबंध रखते थे। अच्छा। और मैं चंद्रिका भाई साहब के साथ बहुत रहते थे और हम गाते भी थे। लेकिन जिस दिन 30 जून 82 से मैं चंद्रिका कवि को उनके परवाह करके मैं छोड़ दिया, लेकिन उनकी लेखनी एक अजब थी। वो लिखते थे बंदिश का पहरा छंद आधार में लिखे हैं, जैसे कि बताए हैं हमारे बहादुर भाई साहब लिखे थे। कोसते कुचक्र कर्म करके साकल अंगकार खेल खेल ली खरार खिनता खते खरी गर्जते गुनाह अगर गागरी गवारदार घेरती घटा घटे घट सहा घरी घरी चित्त चीरते चाहे चाहता चरित चार छेदनी थी छोड़ चापियान छुड़िया छेड़ी जंग जीत जीत जा जानते जहाज जा झूमते झुला झोर झोर गाड़िया जड़ी। इसमें अक्षर से है, हर एक लाइन में 8 अक्षर पड़ेगा आधार के साथ, एक नीचे आते आते 7 पड़ेगा। ऐसे वो कवि थे, लिखे थे सागर से सरिता का मेल नहीं होता और सागर से जो सरिता का मेल नहीं होता अब पगली प्रीतिया का खेल नहीं होता। क्या लिखे थे? देखिए क्या लिखे थे हमारे बड़े भाई चंद्रिका कवि जी कि सागर से जो सरिता का मेल नहीं होता पगली प्रीतिया का खेल नहीं होता। हम चाहे बड़े हों या छोटे हों, हम लोगों का चाहे आपसी मेल नहीं होता तो उसका कोई मतलब नहीं होता भाई साहब। बस अब और ज़्यादा क्या कहें, अब कहने को तो हम लोग को उस समय बहुत कुछ आता था, आज भी जरूरत पड़ेगी तो बहुत कुछ आ रहा है। चलिए, बहुत लोगों से बात हो गई और ये जो आप देख सकते हैं ये तमाम जो लगा हुआ है। हाँ बताएं, क्या नाम पड़ी? हम गायक दीनानाथ निषाद, ग्राम पूर्वा नादी, अच्छा। चंदौली की धरती से। अच्छा। ये हमारे सम्मानजनक ये धरती, वीरों की धरती, लेखक की धरती, ये सबसे बड़ी खुशी आज तो हमें ये हो रही कि हमारे कवियों और कलाकारों के सम्मान से आज ये हमारे धरती, जब तक रहेगी ये धरती तब तक चंद्रिका कवि, नरेश कवि, बच्चन गुरु का इतिहास बनेगा। आने वाली पीढ़ी भी इस चीज़ को दोहराएगी और जब तक यहाँ रहेंगे, ये धरती रहेगी, तब तक इतिहास बना रहेगा। मैं आपके लिए इसीलिए इसी बात पे आपसे नमस्कार प्रणाम करता हूँ। भैया मैं यही कहूँगा कि सौभाग्य है कि आप हमारे सामने आज आपके सामने हम बोल पाए, इससे बढ़ के खुशी हमें नहीं होगी।